ऑब्जर्वर न्यूज़ राउंडअप में आप सबका खैर मकदम है। मैं अरूज बिलाल दिन भर की अहम सुर्खियों के साथ आप सबसे मुखातिब हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। साइबर पुलिस कश्मीर ने जुमेरात को श्रीनगर और गांधरबल में मकामी थानों के साथ मिलकर माली धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई मकामात पर छापे मारे। पीडीपी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में पार्टी कन्वेंशन का इनकाद किया। बीजेपी के रहनुमा और चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड दरख्शां अंद्राबी ने जुमेरात को कहा कि वक्फ कानून को लेकर सिर्फ सियासतदान कंफ्यूज हैं, आम लोगों को कोई उलझन नहीं है। कुपवाड़ा पुलिस ने जुमेरात को मंशियात स्मगल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून मंशियाती स्मगलर समेत 3 अफराद को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 1.71 किलो नशा हुआ बरामद। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने आज श्रीनगर में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग का आगाज किया। अब खबरें तफसील के साथ। साइबर पुलिस कश्मीर ने जुमेरात को श्रीनगर और गांधरबल में मकामी थानों के साथ मिलकर माली धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई मकामात पर छापे मारे। जराये के मुताबिक श्रीनगर और गांधरबल में कम से कम 3 जगहों पर छापे मारे गए। इन अफराद पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने नाम पर बैंक अकाउंट्स को फ्रॉड में मदद देते हुए, जिसे आम जबान में म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है। ये कार्रवाई काबिल एतमाद मालूमात और साइबर पुलिस की तनकीनी निगरानी के बाद की गई। पुलिस उन लोगों के नेटवर्क की तफ्तीश कर रही है जिन्हें अपने कागजात दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। पीडीपी ने श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में पार्टी कन्वेंशन का इनकाद किया। फलस्तीनस मज वनकस गोलबारी गसान तक लकड़ लकड़ बच्चे वनकस शहीद गसान साने मस्तूरात सन लुक वनकस गोलन हूं शिकार गसान 2023 अक्टूबर पे वोट कत्लो गारतुक सिलसिल तक चल क्या हको कर ज्यादा खुद ज्यादा पूरा मन जुलूस कड़ाव मगर दपन ना अगर जुलूस करो जम्मू कश्मीर मज गज अमुन खराब अमा यह कुछ अमुन जम्मू कश्मीर मज अकि पूरा अमुन जुलूस खराब गि इसलिए जुलूस कड़ित क्या मगर बह करो तुम गुजारिश करो दा फलस्तीन के लुकन हंद खतरा तुम करो आमीन। ये अल्लाह मेरे खुदाए फलस्तीन के लुकन पर कर जुल्म खत्म। ये अल्लाह मेरे खुदाए फलस्तीन करुण आजाद, फलस्तीन करुण आबाद, 3 मुश्किलात कर आसान, तिमन बचन कर साई। ये कहना है कि आज मुसलमानों को एक नज़र थी कि मस्जिदों पर, ज़ियारतों पर, दरगाहों पर दावा था, तो हमें खड़ा होना चाहिए था। हो रही है सुप्रीम कोर्ट में वहीद साहब, क्या कैसे देखते हैं? Today about Waqf is not about transparency. It's not a real estate issue. It's not a property issue. It's not a land dispute. This is an issue of faith and beliefs. Yes. What we are saying that Muslims should be the custodians of their mosques, of their shrines. Like Muslims are not allowed to be custodians of churches in this country, temples. So we are not transparency. हम भी तो ला सकते हैं, मुसलमान भी तो काबिल है। अगर हजारों साल हम इस प्रॉपर्टी को दिफा फारूक साहब मान यह बड़े कदावर लीडरों ये साथ वक्फ बिल ये खड़ा पार्लियामेंट नबर कहीं मेजॉरिटी लीडर दपोक यह नसा दिमो तो कर मगर मे गो अफसोस मे गई वारिया पन साथी नाराज कि क्या बुलायत या क्या गयक तौर मगर बस यसान गोस इज्जत रोजन बराबर हिंदुस्तान के 54 करोड़ मुसलमान गोस बासन फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती पत्किन खड़ा मगर मे क्या वुच गुनाहगार छो क्या वुच फारूक साहब नेचू हेल्थ चीफ मिनिस्टर तमिस मिनिस्टर्स टूलिप गार्डनस में इस्तकबाल करन यम ये बिल पार्लियामेंटस में पेश कर अम खुद ज्यादा क्या करा शर्मिंदगी क्या सान खतर कि सोन लीडर शेख साहब लड़का तम सुन जुड़ वक़्फ इस अल्लाह ताला सिंस वत मज वक़्फ कोर्मुत यमिश सान जियारतन सन दिल जुड़ित मस्जिदन मज डेक त्रावान मरगुजारन मज दफन गसान आज तिमन सारे लाड मगर यमो दुत न साथ कह। इसलिए तैयारी करें जम्मू कश्मीर के लुकन हंदन हकूकन लड़ाई लड़ना
हिंदुस्तान के मुसलमानन हज कत कर तम कोत ग वो मेजॉरिटी मना मे हमसाय त मुसलमान मे दोब त मुसलमान मे दुकतला त मुसलमान मगर यम हिंदुस्तान मुसलमान तम माइनॉरिटी मज तिमन दम गोमुत तिमन अगर कह मरान पे दपान वह कत मरगुजारस मज दिमोन अदिना दफन कर। बीजेपी के रहनुमा और चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड दरख्शां अंद्राबी ने जुमेरात को कहा कि वक्फ कानून को लेकर सिर्फ सियासतदान कंफ्यूज हैं, आम लोगों को कोई उलझन नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मसाजिद, मज़ारों और कब्रिस्तान समेत तमाम वक्फ अमलाक महफूज है और कोई खतरा नहीं है। दरख्शां ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड शफाफ तरीके से काम कर रहा है और गुज़श्ता 3 बरसों से सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। जो 5 वक्त के नमाजी हैं, दरगाहों में वो आते जाते हैं, वो सेफ हैंड्स में हैं। खुदा ना खास्ता कोई किसी को कोई जिम्बिश भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मालूम है पिछले 3 सालों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो पूरे देश भर में पार्लियामेंट में जिसकी बात की गई, आज आप वक्फ को जानते हैं। यहाँ पे वक्फ के जो दरगाहें हैं, जो आस्थाने हैं हमारी, जो मस्जिदें हैं, जो लैंड है, उसको हमने किस तरह से रिट्रीव करके और हमारा जम्मू कश्मीर का वक्त आज यहाँ पे है और आम लोग मुतमईन है वक्त के काम से। इसलिए कोई जो रोटियां सेकने वाले, जो अपनी बातें करने वाले, उन पे ध्यान नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वक्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो दायरे इख्तियार है बहुत बड़ा होता है, उस पे अभी टिप्पणी करना, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट में जब भी कोई बात होती है, जब तक उस पे फैसला ना आए तब तक उस पे टिप्पणी करना शायद सही नहीं। जो 5 वक्त के नमाजी हैं, दरगाहों में वो आते जाते हैं, वो सेफ हैंड्स में हैं। खुदा ना खास्ता कोई किसी को कोई जिम्बिश भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मालूम है पिछले 3 सालों से यहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जो पूरे देश भर में पार्लियामेंट में जिसकी बात की गई, आज आप वक्फ को जानते हैं। यहाँ पे वक्फ के जो दरगाहें हैं, जो आस्थाने हैं हमारी, जो मस्जिदें हैं, जो लैंड है, उसको हमने किस तरह से रिट्रीव करके और हमारा जम्मू कश्मीर का वक्त आज यहाँ पे है और आम लोग मुतमईन है वक्त के काम से। इसलिए कोई जो रोटियां सेकने वाले, जो अपनी बातें करने वाले, उन पे ध्यान नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो है वक्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो दायरे इख्तियार है बहुत बड़ा होता है, उस पे अभी टिप्पणी करना, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट में जब भी कोई बात होती है, जब तक उस पे फैसला ना आए तब तक उस पे टिप्पणी करना शायद सही नहीं। कुपवाड़ा पुलिस ने जुमेरात को मंशियात स्मगल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनूबी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून मंशियाती स्मगलर समेत 3 अफराद को किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 1.71 किलो नशा हुआ बरामद। कल रात को पुलिस कुपवाड़ा को एक अच्छी कामयाबी मिली। कल पुलिस पार्टी ने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें एक लेडी हसीना बेगम, मोहम्मद यूसुफ और जोहर अहमद थे, जिनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हमने उनसे चरस रिकवर किया जो 2 kg के करीब था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है, ये तीनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। जो लेडी जो है हसीना बेगम, इसके ऑलरेडी साउथ कश्मीर में और नॉर्थ में भी बारामुल्ला और पारिमपुरा और दूसरे बाकी थानों में पर्चे लगे हैं। ये नेटोरियस लेडी है जो चरस का व्यापार बड़े टाइम से कर रही है और नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर लाती रहती है। तो इसी तरह ये कल रात को जो हमने ये लोग पकड़े तो इसके FIR हमने रजिस्टर कर दिया और गाड़ी भी हमने जब्त कर ली। तो ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। सर, जिस तरह से जो बिल्कुल आप देख लीजिए, कल हमने जो लेडी गिरफ्तार की, इससे पहले ये कितनी बार आई होगी क्या अंदाज़ा है। अभी फर्दर पूछताछ इसकी चल रही है। यहाँ ये इसके कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, किससे ये मिलती थी, किसको डिलीवर करना था, या इससे पहले कहाँ कहाँ ये डिलीवर कर चुकी है। क्योंकि जब भी कोई किसी भी नाका पॉइंट पे पकड़ा जाता है तो लेडी को देख के फ़ौरन से देखते हैं ठीक है, कोई बहाना करते बीमार हो वो हो, तो उस चक्कर में कभी कभी हमसे ये चूक जाते हैं। मेरे इन्वॉल्व हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी ये ड्रग्स के मतलब, टंगडार के मतलब। वहाँ में बड़ी दिक्कतें आती, जब भी कोई एम्बुलेंस गाड़ी या कुछ आ जाते थे तो वो एक्सक्यूज़ लेते थे लेडी है, तो फिर तलाशी नहीं होती। तो फिर BSF और बाकी आर्मी से रिक्वेस्ट करके इस बार पहली बार टंगडार में BSF कॉप्स, लेडीज़ कॉप्स डिप्लाई की गई है, ताकि हमें आसानी हो जाती है
तलाशी करने में, और वहाँ पुलिस के भी हमारी लेडीज़ है, लेकिन और श्रीनगर में हमें बीएसएफ की तरफ से मिल गई तो हमारे लिए काम आसान हो गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने आज श्रीनगर में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गुड टू बी हियर इन कश्मीर। हमें हमेशा मज़ा आता है। आज भी मैं अकेला नहीं आया हूँ, वालिद साहब के साथ आया हूँ। एक ही दिन का है मेरा ये वक्फा, सिर्फ इसलिए आया हूँ। और EVCL ये जो लीग है उसको लॉन्च करने आए कि यहाँ पे 15 जून से ट्रायल्स होंगे, वो 31 जुलाई तक चलेंगे। कश्मीर में ट्रायल्स होंगे बच्चों के लिए, जो लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए ट्रायल्स होंगे। और फिर यूपी और बाकी मुल्क के शहर है वहाँ पे भी होंगे, पंजाब में भी ट्रायल्स होंगे और वहाँ से लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये मिक्स होगा जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स और पुराने जो प्लेयर्स हैं और काफ़ी यंग प्लेयर्स जो एमेच्योर क्रिकेटर्स कहा जाता है जिन्हें, इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, उनके साथ मिलकर टीम बनाई जाएगी। और 11 का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी ये मिक्स होगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले साल खेला था जहाँ पे बहुत मज़ा आया था मुझे, क्योंकि यंग लड़कों के साथ खेलना, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा क्रिकेट खेलने का, उनके साथ खेलने में, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मज़ा आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दैट। सो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कश्मीर में भी मैचेस होगी, वैसा इरादा है। बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लीग खेले थे यहाँ पे बहुत प्यार मिला था, यहाँ तक कि गेम को कई बार रोकना पड़ा था। जो हमारे फैंस जो आ रहे थे मैदान के अंदर, वो समझ सकते कि इतना प्यार करते। और वो जो माहौल था, पूरा मैदान भरना, यहाँ तक कि बाहर भी उतने ही लोग हैं क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी है स्टेडियम में। तो फैंस का जमावड़ा जो लगा था और जितना प्यार मिला था, जितनी बढ़िया लीग हुई थी, ऐसा लग रहा था कि दोबारा यहाँ पे वो जो क्रिकेट शुरू हुआ है तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है। तो उम्मीद यही रहेगी जब हम वापस आए ये सारे मिक्स करके खिलाड़ियों के साथ, तो ये एक लीग जो हमारी EVCL है वो बढ़िया लीग हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड उम्मीद यही रहेगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को मिले। थैंक यू। आप JFT की तरह से खेले भी और मेंटोर भी रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है जिस तरीके से आप इस लीग की लॉन्चिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो यहाँ का क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस में है और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर एग्जिस्टिंग लीग्स भी चल रही है। यहाँ पर एक जिसे ताबीर किया जाता है कश्मीर IPL के साथ सिमिलर फॉर्मेट पे यहाँ पर एक IPL हो रहा है जिसमें अक्रॉस कश्मीर ये जितने भी खिलाड़ी हैं वहाँ पर कहते हैं नामावर खिलाड़ी, जिसमें करंट रणजी प्लेयर्स अब करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, आई एम श्योर जो इतने ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ना, 22+2 अगर डिस्ट्रिक्ट मिला दे लेह लद्दाख तो 24 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे ना ज़्यादातर आपको छोटी छोटी जगहों पे मैटिंग होती है। तो हमने ये इरादा किया था उस वक्त कि जहाँ पे मैटिंग है, जैसे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो आसपास है, उसमें से एक को टर्फ क्रिकेट बनाई जाए ताकि एटलीस्ट वो टर्फ क्रिकेट का एक्सपीरियंस लड़कों को मिले। सो आई एम श्योर जो अभी जो डिसीजन मेकर्स है वो हमारे जैसा या हमसे बेहतर काम कर रहे होंगे, तो ये मेरी उम्मीद है। दूसरा ऐसा है कि एक बात तो पक्की है कि जो कश्मीर के बच्चे हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए अच्छा क्रिकेट खेलने की, क्योंकि क्रिकेट से उन्हें बड़ी मोहब्बत है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं खुद काफ़ी लड़कों के साथ अभी तक टच में हूँ जो मैं जानता हूँ, चाहे वो मैं नाम अभी इसलिए नहीं लेना चाहूँगा वो लड़कों का, क्योंकि अच्छी जगह पे अभी खेल रहे हैं और अभी मैं यहाँ पे ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन सबके साथ मैं टच में हूँ। जितना मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो मेंटरशिप का या जब बात करना या कोई और सपोर्ट सिस्टम का, यहाँ तक कि इंजरी मैनेजमेंट का भी, वो मैं अभी भी करता हूँ। जहाँ जितनी मेरी काबिलियत है उतना मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लड़के हैं उनकी मेहनत से मुझे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि मैंने किसी भी लड़के को यहाँ पे नहीं देखा था जो मेहनत करने को तैयार नहीं था। हर कोई मेहनत करना चाहता था, जो मैंने 2 साल निकाले। मैं खुद कुपवाड़ा जाता था, मैं बारामूला गया हूँ, मैं अलग अलग जगह पे मैं लड़कों के ट्रायल्स करता था। मुझे याद है मैं एक दिन कुपवाड़ा गया था एक स्पेशल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देखने के लिए उसकी मैच में, तो बड़ा मज़ा आता था। और ये देख के मज़ा आता था कि यहाँ पे शिद्दत बहुत है। ये थी आज की हमारी अहम सुर्खियां। हर रात 8 बजे हमारे साथ बने रहिए। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।